गुज़िश्ता रोज मुतअद्दिद पैगामात देने ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी करवाने का क्रेडिट लेने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज मायूस नजर आए। बीबीसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त जबान का इस्तेमाल इस बात की अलामत है कि वो कितने मायूस हैं। 12 दिन तक जारी रहने वाली ईरान इजराइल जंग और महज 3 घंटों की सीज फायर के बाद इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए हमलों को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। दोनों जानिब से दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के दावे भी सामने आ रहे हैं और सीज फायर करने का इरादा भी किया गया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे इजरायली वजीर आजम ने भी जंग बंदी ऐलान की तौसीक कर दी, लेकिन इसी दौरान ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके भी सुने गए और 24 घंटे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज फायर ऐलान के बाद अमरीकी सदर ने ईरान और इजराइल दोनों को सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने का मुर्तकब करार देते हुए यह कहा कि मैं ईरान से भी खुश नहीं हूं, लेकिन इजराइल से शदीद नाराज हूं। इजराइल ने मुआहदे पर रजामंदी जाहिर करने के फौरी बाद बमबारी शुरू कर दी। इजराइल अपने पायलट्स को वापस बुलाए और अगर ईरान पर अब बमबारी की गई तो यह जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। व्हाइट हाउस से रवानगी के वक्त सदर ट्रंप ने कहा कि अब मुझे इजराइल को पुरसकून करना है। जैसे ही हमने मुआहदा किया, इजराइल सामने आया और बमों की ऐसी बारिश की जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सदर ट्रंप की नाखुशी और नाराजगी की समझ भी आती है, लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से सीज फायर ऐलान से कबल इजराइल ने रात भर ईरान पर हमले जारी रखे कि जिसके नतीजे में ईरान के जौहरी साइंसदान समेत 9 अफराद शहीद हो गए। इजराइल की तरह ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले किए कि जिसके नतीजे में 4 इजरायली हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इन हमलों और सदर ट्रंप की जानिब से सीज फायर ऐलान के बाद इजरायली वजीर दिफा इजराइल कैट्स ने ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और मिसाइल हमलों का इल्जाम आयद करते हुए यह कहा है कि इजरायली फौज को भरपूर जवाबी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। ताहम ईरान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तरदीद की गई है। नाजरीन, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने अपने बयान में कहा है कि ईरानी कौम हथियार डालने वाली नहीं, जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो लोग ईरानी अवाम और ईरान की तारीख से वाकिफ हैं वो बखूबी जानते हैं कि यह कौम ऐसी नहीं जो किसी भी हालत में हथियार डाल दे। साथ ही ईरान की तरफ से यह बयान भी सामने आया है कि जंग बंदी के बावजूद किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए उंगली ट्रिगर पर रहेगी। आज ही ईरानी सदर ने जंग बंदी से मुतल्लिक ये कहा है कि ईरान जंग बंदी का एहतराम करेगा, बशर्ते ये कि इजराइल भी एहतराम करे। जहां ट्रंप जंग बंदी का क्रेडिट ले रहे हैं, वहीं नाजरीन दूसरी तरफ मुसलसल ईरान को बुली करने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर हमले से मुतल्लिक गुज़िश्ता रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया तो अदा किया, मगर साथ ही ये भी कह डाला कि ईरान ने कतर में कायम अमरीका के इस खित्ते में सबसे बड़े फौजी अड्डे पर मिसाइल दागने से काफी पहले इतला कर दी थी। ईरान की पेशगी इतला कर देने की वजह से हलाकतों को रोकने का हमें मौका मिल गया। इस पेशगी इतला का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का बहुत ही कमजोर जवाब दिया, जैसा कि हमें पहले से तवक्को थी, और हमने बहुत मौसर तरीके से इसका मुकाबला किया। ईरान की जानिब से 14 मिसाइल फायर किए गए कि जिनमें से 13 को मार गिराया गया, 1 मिसाइल को छोड़ दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद लिखा है कि अहम बात यह है कि लगता है कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल दिया है, एंड यूज द वर्ड्स गेटिंग इट आउट ऑफ इट्स सिस्टम। डोनाल्ड ट्रंप अब ये उम्मीद कर रहे थे इस पैगाम में कि अब मजीद नफरत नहीं फैलाई जाएगी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज गैस लाइटिंग एट अ होल डिफरेंट लेवल। लेकिन आपको बताते चलें कि इजराइल ईरान जंग बंदी के बाद सऊदी अरब, रूस और यूरोपियन यूनियन ने भी जंग बंदी का खैर मकदम कर दिया है, जबकि चीन ने दोनों फ्री कैंप से जल्द अज जल्द सियासी हल की जानिब लौटने पर जोर दिया है। अलबत्ता ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के बाद आज कतरी वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इजराइल को करार देते हुए कहा है कि हम खित्ते को एटमी हथियारों से पाक बनाने के ख्वाह हैं, मगर ईरान ने अमरीकी अड्डे पर हमले करके कतर की खुदमुख्तारी को नुकसान पहुंचाया है। ईरानी हमले कतरी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है और ये हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा है। ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखता है। अदा करने के अलावा कतरी वजीर आजम ने यह कहा है कि कतर ने ईरानी हमले का जवाब देने पर गौर किया, मगर फिर
ईरानी सदर ने टेलीफोन कर दिया, जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए यह वाज़ेह किया कि अमरीकी हमलों के जवाब में तेहरान का हदफ कतर में एक फौजी अड्डा था। बकौल कतरी वजीर आजम ईरानी सदर ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल में ईरान खलीजी ममालिक पर जारियत नहीं करेगा, बल्कि खलीज के साथ शराकतदारी को फरोग देने के लिए काम करेगा। नाज़रीन, कतरी वजीर आजम की जानिब से खित्ते को एटमी हथियारों से पाक बनाने की ख्वाहिश के बाद ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का यह कहना है कि अमरीका और इजराइल की जानिब से इसकी जोरी तंसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद भी इसने अपने जोरी प्रोग्राम के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदामात कर लिए हैं। उन्होंने मजीद ये कहा है कि तंसीबात को दोबारा फाल करने के मंसूबे पहले से तैयार कर लिए गए थे और हमारी हिकमत अमली ये है कि पैदावार और खिदमात में कोई रुकावट ना आए। अब जबकि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है, कुछ सवालात अभी भी जवाब तलब हैं। मिसाल के तौर पर, क्या ईरान जंग जीता या फिर इजराइल ने अपने अहदाफ हासिल किए? सदर ट्रंप को इस 12 रोजा जंग और अमरीकी हमले से क्या हासिल हुआ? अरब दुनिया इस तनाज़े के बाद किसका साथ देगी? इन सवालात का जवाब जानने के लिए आलमी मीडिया पर नजर डालते हैं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के इस बयान पर कि ईरान के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जंग बंदी की गई है। इजरायली वजीर आजम के बयान पर गुफ्तगू करते हुए मारूफ इजरायली सियासी तज्जियाकार ऑरी गोल्डबर्ग का यह कहना है कि यह एक फजूल सी बात है, क्योंकि अगर इजरायली अहदाफ को देखा जाए कि जिनमें रजीम चेंज, जोरी प्रोग्राम का खात्मा, ईरानी हुकूमत की अलामतों समेत दीगर शामिल थे और जिनका ऐलान जंग गुज़िश्ता हफ्ते ही कर दिया गया था, इनमें से कोई भी हदफ हासिल नहीं किया जा सका और ईरान से जंग शुरू करने का मकसद सियासी फवायद हासिल करना था कि जो हासिल ही नहीं किए गए। इसी तरह इजराइल को पहुंचने वाले नुकसान से मुतल्लिक उनका कहना था कि इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जब ईरानी मिसाइल हमलों में शिद्दत आई तो इजरायली मिसाइल सिस्टम की सलाहियत में भी कमी वाक़ हुई और ये बड़े वाज़ेह तौर पर देखी गई। हालांकि अमेरिका मुसलसल इसकी मदद कर रहा था। है कि क्या सदर ट्रंप ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और क्या ईरान पर हमला दुरुस्त भी था या नहीं? अमरीकी सेनेटर्स नाजरीन इस हमले को गलत करार देते हुए ये कह रहे हैं कि अमरीकी हमले से क्या नताइज हासिल किए गए। इस हमले से अमरीकी सदर ने लाखों जानों को खतरे में डाल दिया और यह हमला एक गैर आईनी इकदाम था कि जो किसी सूरत नहीं उठाया जाना चाहिए था। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि 12 दिन बाद ट्रंप ने सीज फायर क्यों कराया या फिर इसका ऐलान क्यों किया गया? सऊदी अरब, इराक और इजराइल में खिदमात सर अंजाम देने वाली साबिक अमरीकी सफीर जीना एबरक्रॉम्बी विंस्टैनली का यह कहना है नाजरीन के जंग अपनी मर्जी से छेड़ी भी गई और अगर ट्रंप ने जंग बंदी करवाई है तो यकीन जानिए कि सीज फायर की सबसे ज्यादा जरूरत भी सदर ट्रंप को ही थी, क्योंकि ट्रंप नीडेड एन एग्जिट प्लान।